Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। लास्ट लेक्चर में हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए थे। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 22B क्रॉस ऑब्जेक्शन। पार्टी अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शंस और लॉज्ड में मेक क्रॉस ऑब्जेक्शन, यानी जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हैं, रेस किए गए हैं ऑब्जेक्शंस, उसके पास भी राइट है कि वो क्रॉस ऑब्जेक्ट करे। ये इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं 23 पे। ठीक है, समझ गया। 23 कहता है मैटर टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन, यानी जो है वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कंपनसेशन बताते वक्त। ये कोर्ट की बात करता है कि ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंटें हैं जिस पे जो है वो कोर्ट को डिटरमाइन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। कोर्ट इज़ बाउंड टू कंसीडर सम पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट। जब ये ऑब्जेक्ट आता है कोर्ट में, कोई मसला आ जाता है, जिसकी ज़मीन होती है वो ऑब्जेक्ट करता है कोर्ट में जाके कि ये जो है वो वैल्यू ठीक नहीं लगाया या फिर जो है वो कंपनसेशन ठीक नहीं दे रहा, तो कोर्ट ये पॉइंट्स देखते हुए उसकी कंपनसेशन जो है वो तय करती है। कोर्ट इज़ बाउंड टू कंसीडर सम पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। नंबर 1 पे है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द लैंड एक्विजिशन। जब वो उनको ज़मीन पसंद आ जाती है तो वो लैंड अक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उस वक्त जो ज़मीन का वैल्यू था, मार्केट वैल्यू, वो देखता है। उसके साथ डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, इफ़ एनी डैमेजेस अकर वाइल टेकिंग पोजीशन शैल बी कंसीडर्ड इन कंपनसेशन, यानी कब्ज़ा लेते वक्त जो दूसरी प्रॉपर्टी उनकी दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान आया है तो वो नुकसानात भी जो है वो देखेगा कोर्ट। और उसके साथ तीसरा जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इंजूरियस अफेक्ट, यानी उनकी वो ज़मीन लेने से, अक्वायर करने से उनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट आया है, या फिर जैसे कोई अगर वहाँ पे रोड रास्ता था वो अक्वायर करने से ख़त्म हो गया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू गिर जाता है, तो इसको कहा जाता है इंजूरियस अफेक्ट। यानी आपकी एक प्रॉपर्टी हासिल करने से दूसरी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट पड़ना, तो ये इंजूरियस अफेक्ट होता है। ये 3 चीज़ें हैं जो कोर्ट जो है वो उस वक्त देता है जब कोई कोर्ट में ऑब्जेक्ट आता है, मसला आता है कंपनसेशन पे। तो मार्केट वैल्यू भी कोर्ट देखती है, डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, इंजूरियस अफेक्ट भी देखती है। ये तीनों देखते हुए जो है वो दोबारा से कंपनसेशन जो है वो तय करती है कि इनको जो है वो ज़मीन के कितने पैसे मिलने चाहिए। लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, वेयर द लैंड इज़ अक्वायर्ड कंपल्सरी ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कोर्ट अवार्ड इन एवरी केस एडिशनल 15% ऑन मार्केट वैल्यू। यानी अगर कोई ज़मीन जो है वो कंपलसरी मार्केट वैल्यू पे जो है वो अक्वायर की गई है तो कोर्ट जो है वो हर केस में एडिशनल 50% ऑन मार्केट वैल्यू, यानी 15% जो है वो कंपनसेशन का ज़्यादा जो है वो उनको देता है जिनकी ज़मीनें होती हैं। तो ये था सेक्शन 23, जिसमें जो है वो कोर्ट कुछ चीज़ें देखते हुए दोबारा से जो है वो उनकी जो केस होता है उनको जो है वो कंप्लीट करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये मार्केट वैल्यू, डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी और इंजूरियस अफेक्ट, ये चीज़ें देखते हुए दोबारा से उनकी जो मुआवजा होता है, कंपनसेशन होती है प्रॉपर्टी की, वो तय करता है। उसके बाद है सेक्शन 25 रूल्स एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कौन से रूल्स हैं जो कंपनसेशन, जो मुआवजा होता है दिया जाता है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, लॉ हैज़ प्रोवाइडेड मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन। वो कौन सी हैं? मैक्सिमम की बात करता है, वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज डिमांडेड आफ्टर द सर्विंग नोटिस टू इंटरेस्टेड पर्सन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड बाय कलेक्टर। यानी अगर किसी को जो है वो जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है, जिनकी ज़मीनें होती हैं, वो नोटिस के बाद अगर कहता है कि मुझे पैसे दिए जाएँ, तो कलेक्टर जो है वो उनको पूरे के पूरे पैसे देगा जो उनकी ज़मीन के बनते हैं। नंबर 2 पे कहता है रिफ्यूज़ल ऑफ क्लेम। क्लेम करता है रिफ्यूज़ल ऑफ क्लेम, when the claim is refused or omitted without sufficient cause, the maximum amount shall follow the award of collector। यानी कोई जो उन्होंने इनकार कर दिया बगैर किसी मकसद के या बगैर किसी जो है वो ग्राउंड के, ऐसे पॉइंट के, जो बनता ही नहीं है उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी ठीक लगाई, उनकी जो ज़मीन थी वो भी ठीक से जो है वो मुय्यर की गई थी और लिखी गई थी। अगर रिफ्यूज़ करते हैं बगैर किसी ऐसी पॉइंट के, तो जो अवार्ड होता है उसका जो यानी अवार्ड, यानी वो जो पैसे होते हैं वो सेम ही रहेंगे, उनमें कोई इजाफा नहीं होगा।
पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि ओमिशन फॉर कॉज, अगर कोई इनकार कर देता है, ओमिट कर देता है, लेकिन वो कुछ ग्राउंड देता है कि आपने मार्केट वैल्यू ठीक नहीं लगाया और आपने जो मेरी ज़मीन है वो ठीक जो है वो नहीं लिखी, मेरी इतनी ज़्यादा थी आपने कम लिखी है, ऐसा कोई ग्राउंड दे देता है, साउंड रीजंस दे देता है, यानी पॉजिटिव रीजंस जो कि बनने चाहिए, जिन पे जो है वो गौर व फिक्र होनी चाहिए, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उनकी कंपनसेशन को जो है वो बढ़ा देती है। वेयर सच क्लेम इज ओमिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ साउंड रीजंस, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में एक्सीड फ्रॉम द अवार्ड ऑफ कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर ने अवार्ड लिखा है, जो पैसे लिखे हैं जो टोटल बनते हैं, उनमें जो है वो एक्सीड कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है, अगर कोई साउंड रीज़न यानी कोई पॉजिटिव रीज़न, कोई ग्राउंड दे कि आपने जो है वो कम लिखे हैं वैल्यू के हिसाब से, या कोई भी पॉजिटिव जो है वो रीजंस देगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने रूल्स एज टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन भी देखा कि किस तरह से कंपनसेशन जो है वो दी जाती है। अगर कोई नोटिस के बाद पूरी क्लेम करता है रकम, तो उसको पूरी दी जाएगी। अगर बगैर किसी जो है वो पॉइंट के, बगैर किसी ग्राउंड के अगर कोई इनकार कर देता है, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, जो मुआवजा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इनकार करता है लेकिन उसके पीछे कुछ ग्राउंड देता है कि आपने वैल्यू ठीक नहीं लगाया, या आपने मेरी जो ज़मीन है वो ठीक नहीं लिखी, कम लिखी है, तो उस सूरत हाल में जो कलेक्टर है वो उसको एक्सीड कर सकता है, उनके पैसे बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।